नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री 2 बार अब तक बोल चुके हैं और खूब बोल रहे हैं, गरज कर बोल रहे हैं कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। आपकी जो पॉलिसी है वो ये होनी चाहिए कि किस तरह से मैं पाकिस्तानी स्टेट को मजबूर करूं कि वो इस रास्ते को छोड़ दें। और मोदी साहब के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि मैं बार बार जाके हमला करूं, ठोकूं, घर में घुस के मारूं। क्योंकि जाहिर है कि अगर आम जनता को बताया जाए कि भाई हाँ 9 ठिकानों पे हमला किया हमने, लेकिन कुछ हमारे लॉस भी हुए, तो हो सकता है कि जब लॉस और गेन का अनुपात जो है लोग उसका विश्लेषण करेंगे तो हो सकता है कि वो मोदी साहब की बात को ना माने कि भाई ये 100% आपका ऑपरेशन जो है सही साबित हुआ और कामयाब हुआ। लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फैसले जो है मोदी साहब प्रोफेशनल एडवाइस के बगैर ले रहे हैं। जैसे नोटबंदी का फैसला, आज तक जो है मोदी साहब बता नहीं पाए कि किन आर्थिक विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर आपने ये खतरनाक कदम उठाया जिसका कोई जो है न आगे न पीछे, न सर न पैर, आपने बस चला दिया, अर्थव्यवस्था को आपने तबाह किया। सवाल ये उठता है कि क्या सिंदूर की वजह से, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये चेंज आने वाला है? मोदी साहब का कहना है कि जी चेंज आएगा। मेरा कहना है कि जिस तरह से जैसे जैसे पूरे फैक्ट्स, पूरे तथ्य निकलेंगे, ऐसा ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मामला पीछे मिट्टी मिला दिया है। यह सब फिल्मी डायलॉगबाजी है, लेकिन अगर सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें निष्पक्ष तरीके से यह समझना होगा कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ है। क्या हम आतंकवाद की लड़ाई में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं या कहीं भटक से गए हैं? तो चलिए हम इस विषय पर बात करते हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन से। तो सर, आपसे पहला सवाल होगा, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री 2 बार अब तक बोल चुके हैं और खूब बोल रहे हैं, गरज कर बोल रहे हैं। एक आक्रामक शैली है, बिल्कुल उससे उलट शैली है जिस तरह की प्रेस ब्रीफ हो रही थी। और एक महत्वपूर्ण बात वो जिक्र कर रहे हैं बार बार, उनका ये कहना है, एक मैं आपको लाइन सुनाता हूं जी, कि भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने की गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। कहने का मतलब यह है कि वह बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रार्थना कर रहा था, टीवी की शब्दावली में कहा जाए तो गिड़गिड़ा रहा था, तब हमने इस तरह की कही। आप इसका किस तरह से संदेश, इससे क्या निकाल रहे हैं? सबसे पहले तो मोदी साहब जो बात नहीं रख रहे हैं सामने, जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, उस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उसकी ओर। और सीज फायर जो है, जो ऐलान हुआ 10 तारीख को, आप याद कीजिए और दर्शक से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो याद करें कि इसकी पहली खबर, इसकी ब्रेकिंग न्यूज कहां से आई? वो आई वॉशिंगटन से। बिल्कुल। तो अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगाए कि भाई इस युद्ध को खत्म करो, आपको किसने मजबूर किया? महत्वपूर्ण बात कि आप इस पाकिस्तानी गिड़गिड़ाहट पर आप जो है उन पे दया फरमाएंगे और आपने इसको रोक दिया है। आपको किसने मजबूर किया कि जिस दिशा में आप जा रहे थे और जिस तरह से आपके बयान आ रहे थे, आपके पार्टी के बयान आ रहे थे, आपने उससे पीछे हट के आपने जो है सीज फायर मान लिया। तो खबर वॉशिंगटन से आती है। बिल्कुल। यहां पे आप कह रहे हैं विदाउट आप ट्रंप साहब का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का फोन आया। आपको फोन उठाने पे मजबूर किसने किया? बिल्कुल। पाकिस्तान अगर कुछ कहे तो आपने ये फैसला कैसे लिया, क्यों लिया? ये सवाल जो है, मुझे लगता है कि इसका जवाब अभी तक ना मोदी दे चुके हैं और ना ही हिंदुस्तान भारतीय सरकार के जो प्रवक्ता हैं। हाँ, इस पर मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन ये जो आपने ट्रंप की बात कही, तो ये मैं ट्रंप के बारे में बताऊं कि 2 भाषण हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उन्होंने इसका कहीं जिक्र नहीं किया कि ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से ये सीज फायर हुआ है। और ट्रंप की शब्दावली देखिए,
वो लिख रहे हैं कि कॉमन सेंस जैसे शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वगुरु भारत जो अपने आप को कहता है। तो आप ये बताइए कि ये जो डर है, क्या ये डर है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं, या कुछ और बात है? क्या है कि नाम ले? देखिए, मोदी साहब डर है नहीं है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मोदी साहब नहीं चाहते कि भारत के लोग इस हकीकत को समझ लें कि युद्ध मोदी साहब ने शुरू किया। उन्होंने एक तरह से जो भारतीय सेना है या मिलिट्री है उनको आदेश दिया कि भाई आप कार्रवाई करें। तो जिस जंग को आपने शुरू किया, इसका आगाज आपने किया, युद्ध जो है आपने लॉन्च किया, लेकिन युद्ध रोकने वाला कोई और है। बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है कि आदेश आपने दिया लेकिन युद्ध रुकने का आदेश जो है वो वॉशिंगटन से उसका ऐलान आ रहा है। तो मोदी साहब नहीं चाहते कि लोग ये सवाल पूछे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीज फायर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। मेरा मानना है कि या शायद चारों की शनाख्त नहीं की गई, दो या तीन ऐसे तस्वीर चलाए गए कि भाई यही वो लोग, लेकिन अभी तक पूरी तरह से शायद हमारी एजेंसीज को जानकारी भी नहीं कि वो लोग कौन है। पकड़ने की बात तो दूर है, आप इनको नहीं पकड़ पाए और आपने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। चलिए, आपने सोचा कि भाई एक मिलिट्री ऑपरेशन में को इस्तेमाल करने से भारत अपने मकाम तक और करीब आ सकता है कि टेररिज्म पाकिस्तान से खत्म हो जाए। मेरा मानना है कि जब पाकिस्तान की आबादी हिंदुस्तान से बहुत कम है, जी, उत्तर प्रदेश के बराबर है, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो हिंदुस्तान से कमतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, कन्वेंशनल मिलिट्री, न्यूक्लियर मिलिट्री, वो इस कदर कमजोर नहीं कि आप उनको कुचल डालें। मतलब आज मैं इंडिया गेट से गुजर रहा था तो लोग पोस्टर लेके घूम रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर फतेह करें। देखिए, मिलिट्री तरीके से आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, और टेररिज्म भी आपको खत्म करने के लिए अलग अलग जो टूल्स हैं, आपको फोर्स यूज करना पड़ेगा, बल प्रयोग इसका इस्तेमाल तो होगा ही, इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा, डिप्लोमेसी का प्रयोग होगा, इकोनॉमिक प्रेशर का प्रयोग होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक तरह से प्रेशर पाकिस्तान पे डालना। मतलब कहने का मतलब कि आपकी जो पॉलिसी है वो ये होनी चाहिए कि किस तरह से मैं पाकिस्तानी स्टेट को मजबूर करूं कि वो इस रास्ते को छोड़ दे। और मोदी साहब के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि मैं बार बार जाके हमला करूं, ठोकूं, घर में घुस के मारूं। उरी के बाद हमने किया, लेकिन उरी के बाद पुलवामा पे हमला हुआ, पुलवामा पे जो है, पुलवामा के बाद बालाकोट में घर में घुस के मारे, उसके बाद जो है वो ये पहलगाम वाला हमला हुआ है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप मार रहे हो और हमले रुक जाएंगे। हमले इस तरह से नहीं रुकते। तो ये गलत फहमी जो मोदी साहब का है, और मुझे लगता है कि ये जो एक यूनिडायमेंशनल अप्रोच, मतलब स्टेट क्राफ्ट में मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के आपके पास तरीके हैं, हथियार इन द सेंस की वेपन्स प्लस डिप्लोमेसी प्लस अदर थिंग्स, राइट। लेकिन ये मोदी साहब का जो अप्रोच है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री तरीके से सोल्यूशन निकलेगा, और ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे बहुत जो इस पहलगाम अटैक के ऑथर हैं या इसको करने वाले, मतलब उन्होंने सब अपने आप को रिलोकेट कर लिया होगा। हाँ, हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है कि 5 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन का सोर्स क्या है इसके बारे में जानकारी है नहीं, सरकार का दावा है, सही है गलत है, या आप और हम या कोई और इसको जज नहीं कर सकते। आप ऐसे मामलों को बहुत लंबे समय से देखते सुनते हैं, यहां पर हमने देखा पूरी तरीके से कि इंफॉर्मेशन, आपने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, यूनिडायमेंशनल है, एक तरफा है, दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन रोका भी जा रहा है और चीजें नहीं सामने आ रही हैं। यह देश के लिए क्या बहुत अच्छा साबित होगा कि घातक साबित हो रहा है? देखिए, इंफॉर्मेशन, किसी भी एक मिलिट्री सिचुएशन में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की समस्या रहेगी। ध्यान दिया कि भाई एक लॉसेस होते हैं, राइट। तो इससे आप चल, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन को ऑपरेशनल जो बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल वजहों की वजह से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन तो खत्म ही हो गया। हालांकि मोदी जी कह रहे हैं कि हम अभी भी तैनात हैं,
या हो सकता है कि एक सियासी एक पॉलिटिकल वजह से इन चीजों को, इंफॉर्मेशन को दबाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि अगर आम जनता को बताया जाए कि भाई हाँ 9 ठिकानों पे हमला किया हमने, लेकिन कुछ हमारे लॉस भी हुए, तो हो सकता है कि जब लॉस और गेन का अनुपात जो है लोग उसका विश्लेषण करेंगे, तो हो सकता है कि वो मोदी साहब की बात को ना माने कि भाई ये 100% आपका ऑपरेशन जो है सही साबित हुआ और कामयाब हुआ। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है चलता है, इस पे आप और हम आसानी से इसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन हम अवश्य कह सकते हैं कि जिस तरह से क्लेम्स पाकिस्तान ने उठाए हैं, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनके ये एयर फाइट वाला जो क्लेम बिल्कुल, इसको जो है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन के विशेषज्ञ इसको सही एक तरह से ठहरा रहे हैं। इससे सवाल उठता है कि अगर मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया और पाकिस्तान अब 100 दफा सोचेगा किसी भी दहशतगर्द हमले को अंजाम देने से पहले, क्या ऐसा है क्या? अगर वाकई पाकिस्तान ने कुछ आपके लड़ाकू विमान गिराए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस बात को इसकी पुष्टि की जा रही है एक तरह से, तो हो सकता है कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और एम्बोल्डन हो जाए। बिल्कुल। और जिस तरह से ट्रंप साहब ने मध्यस्थता पे थोप दिया और आपको मजबूर किया कि भाई आप ये युद्ध विराम एक्सेप्ट करें, हो सकता है कि आइंदा भी कोई हमला हो पाकिस्तान की ओर से, कोई दहशतगर्द हमला हो, भारत रिस्पॉन्ड करे और फिर फौरी तौर पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव आए, यूएस का दबाव आए और आप फिर उसको मान लें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, मध्यस्थता जो हुई, इससे जो रूम फॉर मैन्यूवर है ये कम हुआ है। मतलब कि जितनी आजादी के साथ हिंदुस्तान पहलगाम और सिंदूर से पहले सोच रहा था कि हम एक्ट कर सकते, बिल्कुल, इसके बाद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रेंट आ गया है और इससे जो है हिंदुस्तान मजबूत नहीं हुआ है। वही बात कि मध्यस्थता एक तीसरा पक्ष आके कर रहा है, ट्रंप ने किया, और अब तक अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी रही है भारत की कि दो ही भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत करते थे। तो बहुत सारा जो ट्विटर और सोशल मीडिया पे चल रहा है इस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि भारत ने तो अपनी संप्रभुता गिरवी रख दी अमेरिका के सामने। अब आप ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया, इसका असर क्या पड़ेगा आगे चल करके इन तनाव में? इसमें दो बातें हैं। एक तो कश्मीर के हवाले से, जैसे ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अब आज नहीं तो 1000 साल के बाद ये इस मसले का हल निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान किसी न्यूट्रल लोकेशन पे अपना वार्ता शुरू करेंगे। इसका खंडन जो है भारत सरकार ने कर दिया, मोदी साहब ने खुद कहा है, और अगर वो ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार की नीति यही है कि वो बात नहीं करेंगे। मोदी साहब ने 3 बातें कही कि हम टॉक्स और टेरर जो है साथ नहीं जा सकते, बिल्कुल, टॉक्स और ट्रेड साथ में नहीं चल सकता, और पानी और खून इकट्ठा नहीं बन सकता। तो मुझे लगता है कि जहां तक वार्ता की बात है, दूसरे अलग अलग मुद्दों पे जो ट्रंप ने कहा, टीवी की भाषा में ट्रंप गप मार रहे थे, और तो इस पे किसी को चिंता जताने की आवश्यकता नहीं है। और कश्मीर पे भी जो जमीनी हकीकत है, पिछले 70-75 साल से कोई विदेशी जो है मध्यस्थता या जो भी जितने भी ऑफर्स हुए हैं, जितने भी एफर्ट्स हुए हैं, ये कामयाब नहीं हुए हैं और भारत ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन जो चिंता जताने वाली बात है वो ये कि जिस तरह से आप क्लेम कर रहे हैं कि हमने एक मिलिट्री कदम उठाने के बाद एक सफलता प्राप्त किया और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, इस पे मुझे थोड़ा सा संदेह कि क्या पाकिस्तान वाकई ये सबक सीख चुका है, या जो सबक आप सिखाना चाह रहे हैं इसके विपरीत जो है पाकिस्तान ने सीख ले लिया कि भाई हिंदुस्तान ने एक तरह से भारी तबाही करने की कोशिश की, हमने रोक दिया, हमने उनके लड़ाकू विमान गिरा दिए। दुनिया भर में भी लोग कह रहे हैं कि हाँ लड़ाकू विमान गिराए गए हैं चीनी एयरक्राफ्ट, चीनी मिसाइल्स के जरिए। तो पाकिस्तान, और मैं ये नहीं जानता हूं कि ये सच्चाई है कि गलत है, लेकिन अगर पाकिस्तान इस बात को मान रहा है
तो कहां गया, मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने सबक सीख लिया? आप उनके मतलब वो तो उल्टा कह रहे हैं कि हमने जो है हमारे मुल्क की का जो डिफेंस किया, इससे जो है भारत का हाथ रुक गया। आपने ये जो अप्रोच बताया, जो बहुत शांति तरीके से और लंबा केस बना करके अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ अपनी तरफ किया गया, लेकिन यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि हर कार्रवाई टीवी पे दिखाई जा रही है। टीवी पे चल रहा है कि इस्लामाबाद पे कब्जा। तो क्या ये जो ये अप्रोच है कि हम आतंकवाद के प्रति इस तरीके से दिखाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि हम आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं टीवी के जरिए, एक मतलब अपना जिसको कहा जाए कि भौकाल बना रहे हैं कि देखिए हमने ये कहा, और सब टीवी पर हो रहा है। तो इस अप्रोच में बड़े बड़े चैनलों पे ये खबरें दी गई कि भाई कराची पोर्ट को तबाह कर दिया गया है, इस्लामाबाद पे कब्जा है, भारतीय सेना जो है पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है। तो ये झूठी खबरें दी गई लोगों को। मुझे लगता है कि मतलब एक इंकरेज करने के लिए कि मोदी सरकार जो है ये आर या पार की लड़ाई कर रहा है और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मध्यस्थता वाली जो खबर आई वाशिंगटन, बिल्कुल आप सही बात, हो सकता है कि भारत सरकार को ये बात सही लगे, क्योंकि हम शुरू से कह रहे हैं कि हम इस बात को एस्केलेट नहीं करना चाहते। जो एक जीना है मतलब कि मिलिट्री जो एक एस्केलेटरी लैडर है, भारत सरकार ने डे वन से कहा कि जो हमने जिन ठिकानों पे हमला किया, ना ही हमने किसी मिलिट्री या सिविलियन टारगेट चुना है, हम तो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट टारगेट चुन रहे हैं, इसीलिए ताकि कोई एस्केलेशन ना हो। बिल्कुल। तो लेकिन पॉलिटिकल ट्रैक पे ये लोग एस्केलेशन दिन रात जो है इसके लिए डिमांड कर रहे थे, और जब एस्केलेशन नहीं हो रहा था तो इन्होंने फैब्रिकेट किया कि भाई कराची पोर्ट को गिरा दिया गया है, कब्जा कर दिया, ठोका गया है। एक तो जो टेलीविजन के जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि फूंक डालो सारे, मतलब कराची पोर्ट को फायरिंग करो और फूंक डालो सारे शहर को, मतलब पूरे कराची शहर को आप फूंक डालो। गालियां भी इस्तेमाल हो रही मतलब तो ये तो ऐसे माहौल में मतलब अब जो ये युद्ध विराम को स्वीकार किया मोदी सरकार ने, इसीलिए इस जो है सेक्शन से भी अब मोदी सरकार थोड़ा सा जो ये लोग नाराज हैं। बिल्कुल। मैं इनके ट्वीट्स देख रहा था कि भाई लोग, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार ने सीज फायर कैसे एक्सेप्ट किया, ट्रंप का क्या रोल था। तो इसलिए पिछले 2 दिन से जो नरेंद्र मोदी का जो मैसेजिंग है, आपने 2 भाषणों का जिक्र किया, अब आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे भाषण आएंगे। अभी तो तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन जो है प्रोपेगेंडा या एक पॉलिटिकल जो है प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जिसमें कहा जाएगा कि हमने जो है ऐसे डिसाइसिव एक्शन लिया। लेकिन आपकी मतलब इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे कि ट्रंप ने आखिरकार ये ब्रेकिंग न्यूज कैसे दे दी। अब आपने आपकी शुरुआत की मैं बात से करूं, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि आतंकवाद को कई तरीके से खत्म किया जा सकता है, और यहां पर हम दिख रहा है कि जनता का पागलपन, और नेता ने हमला करने के लिए सोचा, फिर वो जनता पागल है कि युद्ध क्यों नहीं हुआ, सीज फायर क्यों हो गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री के नीचे बहुत बड़ा एक्सपर्ट ग्रुप भी होगा, बहुत सारे सलाहकार होंगे, क्या उन सारे सलाहकारों को पार करते हुए इस तरह का डिसीजन लिया गया होगा? ये पहली बार नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सवाल का जवाब, इसके बारे में जानकारी तो किसी के पास नहीं है कि किस आधार पर यह फैसला लिया गया, कौन कौन उनमें शामिल, उस फैसले में शामिल थे। लेकिन लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फैसले जो है मोदी साहब प्रोफेशनल एडवाइस के बगैर ले रहे हैं। जैसे नोटबंदी का फैसला, आज तक जो है मोदी साहब बता नहीं पाए कि किन आर्थिक विशेषज्ञों की सलाह के आधार पे आपने ये खतरनाक कदम उठाया, जिसका कोई जो है ना आगे ना पीछे, ना सर ना पैर, आपने बस चला दिया, अर्थव्यवस्था को आपने तबाह किया, 100 से ऊपर लोगों की जानें गई। मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं। और अब जो है आपने ये कदम उठाया। अब देखिए पहलगाम में 26 लोग मारे गए। मैं लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूं कि 26 लोग मारे गए पहलगाम में। पहले तो आपने ये झूठ गाड़ने की कोशिश की कि भारत सरकार को, मतलब कि जो मरकजी जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमको जानकारी ही नहीं थी कि बैसरन खुला हुआ है। बिल्कुल। एक तरह से जिम्मेदारी जो है आप श्रीनगर के यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन पे आप लादना चाह रहे थे। तो ये जब ये अटेम्प्ट फेल हुआ, क्योंकि खबरें आ गई श्रीनगर से कि भाई ये तो आपके कहने पे ही खुला हुआ है,
उसके बाद जो है ये ऑपरेशन सिंदूर आपने चलो प्लानिंग की। अब मुझे ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते मई 7-8 की रात से लेके 9-10 के रात तक 3-4 दिन जो हॉस्टिलिटीज चली, उसमें कम से कम 20 या 21 जो हैं हिंदुस्तानी साइड पे नागरिक मारे गए। बिल्कुल। और कहां मारे गए? ये सरहद में जो रहने वाले लोग हैं। तो क्या अगर आप प्लानिंग करते, कोई भी जो है आदमी अगर एक योजनाबद्ध तरीके से अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते तो आपको पहले ही आइडिया सूझेगा कि भाई पूंछ के जो सरहदी जो गांव है, पाकिस्तान से फायरिंग यहां पे होने वाला है, आप इनको इवैक्यूएट करें। महत्वपूर्ण बात। लेकिन उनको नहीं निकाला गया। और तो ये मैं समझता हूं कि हर लेवल पे अगर आप देखें, और आज तक शायद पता नहीं मोदी साहब ने इन 20-21 लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। ये भी तो हिंदुस्तानी है, ये भी तो मारे गए पाकिस्तानी गोलियों की वजह से। तो ये लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है। और वही कि जिन चीजों पे एक प्रोफेशनल जजमेंट के आधार पे एक स्टेट को कार्रवाई या फैसला लेना चाहिए, वो आप एक सियासी अप्रोच, एक पॉलिटिकल बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं कि भाई ये मैं समझता हूं कि भाई ये हमको करना चाहिए। अब देखिए बालाकोट हुआ, बालाकोट के बाद अब 5 साल के बाद जब ये पहलगाम हुआ तो हर किसी ने कहा कि बालाकोट पे हमला किया गया, इसलिए अब तो इस पे जाहिर है कि हमला दोबारा कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हो सकता है कि मोदी साहब पे प्रेशर पड़ा कि भाई बालाकोट तो हमने एक ठिकाने पे फायरिंग की और उसके बावजूद भी ये कांड हुआ है। बिल्कुल। इसीलिए मैं 9 टारगेट्स को चुनता हूं। तो जब आपने 1 को 9 बना दिया, और हो सकता है कि अगर आपने एक सीमित तरीके से, जैसे सिर्फ मुरीद के या बहावलपुर मारते, हो सकता है कि जिस तरह से एस्केलेशन बहुत जल्दी हुआ पाकिस्तान की ओर से, वो कंटेन हो जाता। तो बहुत शांत तरीके से, मतलब कि कहने का मतलब कि मोदी साहब ने ये अज्यूम किया कि जो ये युद्ध मैं शुरू कर रहा हूं, हर कदम पे मेरा नियंत्रण रहेगा इस पे। बिल्कुल। और ये गलत साबित हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान किस तरीके का रिस्पांस देगा, पाकिस्तान के रिस्पांस पे आप किस तरह से प्रिपेयर्ड हैं, और अगर यहां पे नुकसान होता है तो फिर आप भी मजबूर होंगे कि आप दोबारा वहां पे हमला करेंगे। तो ये जो नियंत्रण रखने वाली बात है कि युद्ध को हम कंट्रोल करेंगे, ये जो मोदी साहब ने सोचा कि हम कंट्रोल कर पाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाए। और यही कारण है कि आखिरकार अंकल ट्रंप जो है, उन्होंने मध्यस्थता के नाम पे आके यहाँ पे दखलंदाजी की, तीसरी पार्टी आ गई, और जो है वो उन्होंने आपको इस चीज को स्वीकार करने पे मजबूर किया, यहां तक कि आपने उनके कहने पे इस बात को स्वीकार किया, और आपने ये भी कबूल किया कि भाई इसका ऐलान जो है वॉशिंगटन से होगा। फर्ज करें कि मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का फोन कॉल आया, तो पाकिस्तान का कॉल आया कि भाई युद्ध विराम होना चाहिए, तो आपने खबर क्यों नहीं दी? ठीक बात। मतलब बात होते ही आपने हिंदुस्तान के लोगों को आश्वासन क्यों नहीं दिया? क्योंकि तब तक थोड़ा सा चिंता का माहौल हमारे चैनल बंधुओं की वजह से, एक पैनिक, मतलब मुझे हमारे कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग मिले जो मेरे पास आए कि भाई आप पत्रकार हो, आप मुझे बताइए। एक बंगाली था, वो कह रहा है कि भाई मेरी मम्मी जो है वेस्ट बंगाल में, वो कह रही है कि तुम दिल्ली छोड़ के वापस आओ, बिल्कुल जंग होने वाला। तो ये पैनिक का माहौल आपने क्रिएट किया। तो कम से कम आम हिंदुस्तानी नागरिक को आप आश्वासन देते, जैसे ही ये आपका फैसला हो गया था कि भाई युद्ध विराम होने वाला है, आप बता देते लोगों को। लेकिन आपने इंतजार किया कि ट्रंप साहब बोलेंगे, सही। और अब जो है मोदी साहब ट्रंप का नाम ही नहीं लेते। अब एक और बात, जो वो 3 चीजें कह रहे हैं, थोड़ा उसको भी, कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और ये होने के बाद ही कुछ छोटे मोटे हमले दिखाई दिए। और यह भी आपने बताया कि सरहद पर स्थिति अब तो हमेशा लगेगी कि तनाव में है। आगे भविष्य में जो सरहद पर रहने वाले लोग हैं, वो तो बहुत डर और आशंका के साथ जिएंगे कि कुछ भी हो जाएगा, जब इस तरह की नीति अपनाई जा रही है और इस तरह का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मुंह तोड़, मतलब कि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो पहलगाम के बाद और सिंदूर के बाद, जो क्योंकि आमतौर पे सरहद पे पिछले 20-30 साल से हमेशा दोनों तरफ से फायरिंग रहा है।
साहब और मोदी सरकार अभी तक जो हमको ये बात नहीं बता पाई कि भाई पहलगाम पे हमला हुआ कैसे। आपने कहा कि भाई यहाँ पे नॉर्मलसी जो है बहाल हो चुका है, और आपने बहुत भारी तादाद में टूरिस्ट को वहां पे जाने दिया, जो अच्छी बात है। लेकिन जहां पे आपको सुरक्षा देनी चाहिए थी, आपने सुरक्षा वहां पे हटा दिया। क्यों हटाया आपने? तो ये इन चीजों पे डिबेट होगी, इन चीजों पे इंफॉर्मेशन और निकलना चाहिए। और साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो एक पॉजिटिव गेन जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, ये जो जब तथ्य निकलेंगे तो और चीजें इसके आधार पे जो है लोग फैसला कर सकते हैं कि भाई क्या हम ज्यादा महफूज हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं, या कहीं ना कहीं मामला पीछे न चला गया। अब आपसे